Hey guys, श्वेतांक here. So before I start with the real content of this video, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स बता दूँ. पहला तो ये कि ये एक एक्सटेम्पो वीडियो है. इसके लिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है. इनफैक्ट दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ. तो बेसिकली आप में से कुछ को मालूम होगा कि मैं कुछ समय पे कुछ चीज़ों को शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि समाज पे किसी तरीके से वो सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. तो जो भी ऐसी चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में आती है आई लव टू शेयर. सो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट शेयरिंग दोज थिंग्स इन वीडियो फॉर्मेट. तो वाई वीडियो फॉर्मेट, उससे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि शेयर करते ही क्यों हैं. तो उसका रीज़न कुछ रीज़न्स जो मुझे समझ में आते हैं वो ये हैं कि ह्यूमन एज अ स्पीसीज़ हम बाकी एनिमल स्पीसीज से अलग कैसे हैं. वो ऐसे हैं कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं. हम में से हर कोई हर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज नहीं गेन कर सकता है, राइट. हम दूसरों से सीखते हैं और जो हम खुद अपना नॉलेज गेन करते हैं वो दूसरों से शेयर करते हैं और इन सच मैनर पूरी ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करती है. ठीक है, एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, एज अ स्पीसीज़ प्रोग्रेस करते हैं. और दूसरा रीज़न ये है कि जो आमतौर पे जो मटेरियल थिंग्स के लिए बोला जाता है कि सब कुछ लाद के तो ले नहीं जाएंगे. तो वो चीज़ नॉलेज पे भी लागू होती है कि नॉलेज सब कुछ इकट्ठा करके ले तो नहीं जाना है. तो अगर उसको शेयर ही नहीं करा तो उसको गेन करने का कोई उसकी सार्थकता नहीं निकली ना. जैसे बनारसी भाषा में बोलते हैं ना कि रात भर बिछैबा तो सुतबा कब. इट मीन्स इफ़ यू प्रिपेयर योर बेड होल नाइट देन व्हेन विल यू स्लीप. तो जीवन भर पढ़ते रह जाएं और हम चीज़ों को शेयर ना करें तो सारा ज्ञान इकट्ठा करके क्या फ़ायदा. तो ये तो रही बात कि शेयर क्यों करते हैं. फिर आते हैं वीडियो फॉर्मेट पे. तो उसका मुझे जो 2-3 रीज़न समझ में आया. पहला तो उसमें से ये कि हमें से ज़्यादातर लोग आजकल ADHD के शिकार हैं. हम स्क्रॉलिंग के आदी हो चुके हैं. तो चाहे मैं कितनी भी अच्छी चीज़ टेक्स्ट में लिख दूं, बहुत कम ही लोग उसको पढ़ेंगे. और ऐसा ही कुछ फीडबैक शेयर करा मेरे दोस्तों ने, तो उससे ये आइडिया आया. दूसरा ये कि मेरे लिए भी इजी है वीडियो बनाना शॉर्ट में, रादर दैन टाइपिंग द होल थिंग इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. और उसको उस टेक्सचुअली उसको आर्टिकुलेट करना इज अ लिटिल टफ थिंग कंपेयर टू दिस. तो ये दूसरा रीज़न हुआ. तीसरा ये कि मेरे मन में जब ये आइडिया आया तो फिर एक काउंटर क्वेश्चन आया कि वाई, और उसका जवाब एक स्पॉन्टेनियस सा जवाब था, वाई नॉट. वाई नॉट का कुछ जवाब मिल नहीं रहा था. तो या वाई नॉट. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो पहला वीडियो बनाने के पीछे आइडिया था वो ऐसे था कि मैं बहुत दिनों से एक किताब पढ़ने के बारे में सोच रहा था. आप में से बहुतों ने नाम इनका सुना होगा, युवल नोआ हरारी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ आवर टाइम. और ग्रेटेस्ट थिंकर क्यों, वो आप यूट्यूब पे जाइए और युवल नोआ हरारी के कुछ इंटरव्यूज़ सर्च करिए, कुछ देर सुनिए, यू विल रियलाइज़ कि क्यों ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट. तो उनकी एक सबसे फेमस किताब है सेपियन. बहुत अच्छे लोगों को मैंने सुना रिकमेंड करते हुए, बट मैं इसको बहुत दिनों से पढ़ना चाह रहा था. बट जैसे स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए कहा जाता है ना, दैवीय स्थानों के लिए, कि आप सोचते तो हैं वहाँ जाना, बट तभी जा पाते हैं जब बुलावा आता है. तो वैसे ही आई गेस अच्छी किताबों पे भी वो चीज़ लागू होती है. आप सोचते हैं कि उससे पढ़ेंगे, पर एक समय आता है उसका पढ़ने का, तभी आपको मिलती है वो चीज़. सो फॉर्चुनेटली मेरे एक अच्छे फ्रेंड IIIT से विश्वदीप ने वो बुक शेयर करी मेरे से. थैंक्स भाई. तो मैं ये बुक पढ़ रहा था. तो स्टार्टिंग में हरारी ने एक टाइमलाइन शेयर करी है. लेट मी शो इट टू यू. और उन्होंने उनके हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, उन्होंने उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शेयर करा है. सो आप ये वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और बीच में देख भी सकते हैं. सो ये 2 पेजेस में उन्होंने शेयर करा है. सो द वन थिंग विच गॉट माई अटेंशन हियर, इसमें बहुत लिमिटेड रिलीजियस एंटिटीज़ को इंक्लूड किया गया है. उसमें से बुद्धिज़्म इज़ वन ऑफ द रेयर थिंग
और उसको कितने ब्यूटीफुल रिमार्क के साथ ऐड किया गया है, बुद्धिज़्म इन इंडिया, यूनिवर्सल ट्रुथ टू लिबरेट ऑल बीइंग्स फ्रॉम सफरिंग। एंड द पॉइंट टू नोट इज़, हरारी खुद एक जीव हैं, उन्होंने अपने रिलीजन को नहीं इंक्लूड करा बट बुद्धिज़्म को करा, और इतने ब्यूटीफुल रिमार्क के साथ करा। सो ये चीज़ स्ट्राइक क्यों करी? स्ट्राइक इसलिए करी कि इंडिया से जन्मा ये रिलीजन और बाहर के लोग इतनी कदर करते हैं, और हमारे यहाँ इट्स स्ट्रगलिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। हमारे आसपास इतनी एडवांस कंट्रीज़ में इतना प्रभावी है ये रिलीजन, बट हमारे यहाँ खुद स्ट्रगल कर रहा है, और हमने स्टीरियोटाइप कर दिया है बेसिकली। एक मतलब टू बी फ्रैंक बोले तो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का रिलीजन बना रखा है। बट उसकी मतलब मैंने जहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है, जितना मैंने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा है, सो फिलोसॉफिकली रिवीलिंग और इतना प्रैक्टिकल लगता है। उसका रीज़न समझ में आता है कि क्यों इतना पॉपुलर है बाहर, कुछ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में। तो मतलब उसका रेजुवेनेशन होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में ना मुझे मैक्स म्यूलर की वो लाइन याद आती है। मैक्स म्यूलर वॉज अ फिलोलॉजिस्ट, जर्मन फिलोलॉजिस्ट हु वॉज सेंट इन कॉलोनियल टाइम टू इंडिया। तो उनका जो उनको भेजने का मेन पर्पस था कॉलोनियल पावर्स का, वो ये था कि आप जाइए, वैदिक नॉलेज और इंडियन नॉलेज सिस्टम को स्टडी करिए और उन्हें सबवर्ट करने का ट्राई करिए। आप जब तक मतलब जिस पे राज करना है उसके मन में जब तक आप ये ना डाल दें कि वो आपसे नीचा है, तब तक वो आपका स्वामित्व जो है ना वो स्वीकार नहीं करेगा, राइट। वो आपका शासन कैसे स्वीकार करेगा? तो आप वैदिक नॉलेज को नीचे दिखाइए। तो उन्होंने ना उस टाइम कुछ लेटर्स लिखे थे अपने घर पे और अपने मास्टर्स को, जो कि बाद में पब्लिक डोमेन में आए। आई गेस आई विल ट्राई टू शेयर दोज लिंक्स टू दोज रिसोर्सेज इन डिस्क्रिप्शन। तो उसमें जो एक बहुत फेमस कमेंट है ना कि इंडिया हैज़ बीन ऑलरेडी कनकर्ड बट इट हैज़ टू बी कनकर्ड अगेन, बट द सेकेंड कनक्वेस्ट शुडेंट बी मिलिटरली, इट हैज़ टू बी डन बाय एजुकेशन। और उसके बाद उन्होंने व्याख्या करी कि मतलब कितना एडवांस फिलॉसफी रही है हमारे यहाँ की। और मतलब वन ऑफ द डीपेस्ट थिंकर्स उनको लगे यहाँ पे, उन्होंने जितना पढ़ा। तो अभी ये वाला एपिसोड जो बुद्धिज़्म वाला हमारा था, वो ये देख के यही लगता है कि जो सेकेंड कन्क्वेस्ट की मैक्स म्यूलर बात कर रहे थे, वो दे वर क्वाइट सक्सेसफुल। हमारे यहाँ भी जैसे बुद्धिज़्म को गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, उसका बहुत एक लिमिटेड रीज़न है कि हमें जब जैसे कुछ सैक्रेड कैस्केट्स होते हैं बुद्धिज़्म में, जो अस्थियाँ हैं बुद्ध जी की, वो कभी थाईलैंड में थोड़ा घुमवा दिए या श्रीलंका भेज दिए, तो इन रीज़न से गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, वरना और कोई एक प्रैक्टिकल रिलेवेंस हमारे यहाँ सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कुछ ऐसा सच बचा नहीं है। सिर्फ जापान में हमें जापान के कंट्रीब्यूशन से, जैसे अगर हमें कुशीनगर में कुछ चाहिए या कहीं और चाहिए, बोध गया में कुछ चाहिए, तो हमें इसको एज अ वेंटेज पॉइंट एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बुद्धिज़्म एज अ ना फॉरेन पॉलिसी में एक डिटर्मिनेंट की तरह यूज़ करते हैं, बट उससे हम जो सीख सकते हैं ऐसा कुछ उसका यूज़ लेते नहीं हैं। तो जो मैक्स म्यूलर ने जो सेकंड कन्क्वेस्ट की बात करी, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बट अभी हमारे पास टाइम है टू काउंटर अटैक नॉट इन वायलेंट सेंस, बट अब प्रतिक्रिया देने का समय है। तो हमारा देश जो बढ़ रहा है, तो एक ऐसे विशाल वृक्ष की तरह बढ़ें जिसकी रूट्स भी बढ़ें, ना कि मतलब रूटलेस ऊपर बढ़ें और अचानक से बढ़ के ढह जाएं। तो या that's the thing which I wanted to share. थैंक्स अगेन भाई। स्टार्ट करते ही अगर बुक में इतना ज़बरदस्त कुछ फूड फॉर थॉट मिल गया, तो आई जस्ट वंडर कि आगे क्या क्या मिलने वाला है इसमें। थैंक्स मैन। फिर कुछ जल्दी मिलेंगे, कुछ शेयर करने लायक चीज़ अगर मिले उसके साथ। बाय बाय।